क्या आप लोग जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में 68 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद इनकी पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे, वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये सब लोग, इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये ना तुम्हें कोई नफ़ा दे सकते हैं ना कोई नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते आए हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए, उन्होंने जब बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सिर नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सबने शुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर इनको बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो, कि इनको किसने तोड़ा है वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और इनके बाप अज़ार से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर इनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संगार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चले जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि अज़ार का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो इसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा।